बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ कादर पेचौरी, प्रोग्राम खुशबू वतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम पिछले 10-12 साल से खुशबू वतन के नाम से चलता आ रहा है, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि हर बार कोई नए मेहमान इंट्रोड्यूस कराए जाएं, जो कि एक खासकर मुनफरद शख्सियत रखते हों अपनी फील्ड में। तो आज चूंकि इलेक्शन का दौरा है, आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह चौधरी सरवर साहब के बेटे अनसर, जो वो मेंबर पार्लियामेंट है, ऑपोजिशन के लीडर भी हैं, और इसके साथ और भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो है एशियन पीपल जो है मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो इस फील्ड में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सियासत में रुझान पहले हमारे लोगों का रुझान नहीं था, अब काफी रुझान इस तरफ आ चुका है। तो आज की जो हमारी शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत, जो किसी तारुफ में ताज नहीं, पिछले 10 साल से ग्लासगो में काउंसलर है और बहुत ही फेवरेट किस्म की काउंसलर है, और पहली ऐसी खातून है जो कि हिजाब लेती हैं, पहली काउंसलर ऐसी जो कि जिन्होंने ये इस फील्ड में आने का फैसला किया और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अपना मुनफरद नाम पैदा किया। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मेंबर पार्लियामेंट भी बनेगी। तो आज नाम पहचाना, शख्सियत पहचानी, मोहतरमा सरिया सिद्दीकी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? आपको रमजान मुबारक। जी खैर मुबारक। कैसी बजी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोजा रखा हुआ है तो अल्लाह। मैं पहले तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपनी कीमती जो टाइम है से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे, मोहतरमा सरिया सिद्दीकी साहबा से, कि मुझे टाइम दें ताकि अवाम को पता चले कि आपकी शख्सियत के मतलब कि आपका जो काम करती हैं उसका। ये बताइए कि आपने ये सियासत में आने का कैसे ख्याल आपको आ गया? सियासत में मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैंने आना है, ठीक है ना। मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ। मेरे मम डैड जो है वो पाकिस्तान से है। जी तो मैं यहाँ स्कूल मेरी स्कूलिंग यहाँ ही हुई है ना। तो जी जब मैं मॉडर्न स्टडीज की क्लास जो यहाँ होती है ना, वो सियासत की एक किस्म सियासत में इसमें पढ़ाई जाती है। जी तो जी मेरा जो टीचर था वो कह रहा था कि तो हमारा एक टाइम आता है लाइक एंड ऑफ स्कूलिंग में, कि आपने चूज करना होता है कि क्या करना है अपने लाइफ में। आपने यूनिवर्सिटी जाना जी है, अपने कॉलेज जाना है, या जी आपने स्कूल छोड़ना है, या अपनी जॉब करनी है। तो जी मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ ना। तो मैंने डिसाइड किया था मैंने ना केमिस्ट्री की डिग्री करनी है। तो मैंने ना फॉर्म भर दिया, उसको कहते हैं यूकास फॉर्म। तो मेरा जी मॉडर्न स्टडीज टीचर ने मुझे कहा कि श्रेया, मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने सोचा पता नहीं मेरे से कोई गलत काम हुआ है या कोई कोई ट्रबल, जैसे टीचर कहते हैं ना कि मैंने आपसे जी बात जी। करनी है, तो हम कहता है हाँ कि जी अब तो मुझे ना कोई कोई मैंने कोई गलत काम किया या कोई ट्रबल है कुछ। तो मैंने जी सोचा क्या हुआ है। तो वो कह रहा है कि आप, मुझे सुनने में आया स्कूल में कि आप ना केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रही हैं। तो मुझे जी लग रहा है कि आप गलती कर रही हो। मुझे जी लगता है आपको ना पॉलिटिक्स में इस तरह कोई कोर्स करना चाहिए। तो जी कहता प्लीज आप इसको ना रिकंसिडर करिएगा। जी तो उस वक्त मैं सोचती थी कि सियासत में मैं, कहता थी आपका ना स्ट्रेंथ है। मुझे नहीं लग जी रहा था, मैंने नहीं जी सोचा था कि मैंने सियासत में जाना या मैंने इसको स्टडी करना है। केमिस्ट्री में मेरी स्ट्रेंथ थी। केमिस्ट्री टीचर कहती थी कि केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है, तो मुझे, मैं भी इंजॉय करती थी, मॉडर्न स्टडीज भी इंजॉय करती थी। लेकिन मैंने सोचा था, जब मैं सोचती थी कि सियासत में जाऊंगी, मैंने सोचा ये तो कैसे मैं पिक्चर नहीं कर सकती थी कि मैं सियासत जी में हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं वुमन हूँ, हिजाब पहनती हूँ, और वुमन ऑफ कलर भी हूँ। तो मैंने सोचा था कि मेरी तरह की लेडी जो मेरे बैकग्राउंड की सियासत में कैसे हिस्सा लेगी। क्योंकि चलो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो डिफरेंट है, आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में देखेंगे वुमेन हिस्सा लेती हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम वुमेन और हिजाब पहनने वाली लेडी के लिए आप आम नहीं है सियासत में जी देखना। तो मैंने ना उसकी बात सुनी तो जरूर, लेकिन मैंने अपना ना माइंड चेंज नहीं किया। मैंने ना केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिया, जी जी और मैंने डिग्री की। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद मैंने ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लाक्सो स्मिथ क्लाइन में काम किया, जी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। फिर मैंने मेथड डेवलपमेंट में काम किया। तो जी मेरा ना, जब मैंने मास्टर्स का जब मैंने ना एक कोर्स किया ना, उस वक्त मैंने ना प्रोजेक्ट किया था
जी। वो था जीन डिलीवरी सिस्टम्स में। और मेरा ना प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के साथ राब्ता रहा। उसने मुझे कहा कि ना ये पीएचडी का आ रहा है अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको कंसिडर करिएगी। तो मैंने सोचा अभी तो मेरी जॉब अच्छी खासी लगी हुई, अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी मुझे ना टेम्प्ट हो गया, मुझे ना शौक था रिसर्च का। मैंने जी। पीएचडी की। पीएचडी जी। करते करते ना एक सिचुएशन हुआ था जब सितंबर द 11th ट्विन टावर का जब इंसिडेंट हुआ ना जी। जी। न्यूयॉर्क में। जी। उस वक्त ना मैंने ना रेसिज्म और इस्लामोफोबिया एक्सपीरियंस किया। वो ना जी। मेरे लाइफ का एक, आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था, कि मैंने अपनी रिसर्च एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस किया इस्लामोफोबिया। ये पहली बार था इतना प्रोमिनेंट। तो जी। वो मैंने देखा इस्लामोफोबिया ना बढ़ता जा रहा था। जी। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये ना मेरा जो एनवायरनमेंट है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, ये बदल रहा है कुछ हद तक। तो मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मुस्लिम वुमन हूँ, मैं वुमन ऑफ कलर भी हूँ, और यहाँ ना मुझे अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। मुझे ना बैरियर्स फेस करने होंगे। तो जी। मुझे अपने जो हकूक है उसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा। फिर मैंने जी। ना लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। मैंने लेबर पार्टी की क्वालिटीज और ह्यूमन राइट्स वगैरह का, मुझे ना पॉलिसीज पसंद थी उस वक्त, तो मैंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। तो उस जी। वक्त भी मेरा बिल्कुल नहीं प्लान था कि मैंने ना सियासत में जाना है। तो जब कैंपेनिंग होती थी, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आते थे, नेशनल इलेक्शन स्कॉटिश पार्लियामेंट का आया, यूके वेस्टमिंस्टर के आया, मैंने कैंपेन किया। मैं सीएलपी मीटिंग्स पे भी जाती थी। मुझे फिर कभी लोगों ने ना शुरू कर दिया कहना मुझे कि ना आपको सियासत में जो और हिस्सा लेना चाहिए। तो जी। मैंने मेरे उस वक्त मेरी ना फुल टाइम जॉब थी, मैं लेक्चर कर रही थी फर्दर एंड हायर एजुकेशन में, कटोनल कॉलेज जो हमारे ना ज्यादा दूर नहीं यहाँ से, ग्लासगो में ही है। तो मैंने सोचा अब मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। फिर एनीवे मुझे ना लोगों ने इंकरेज किया, तो मैंने ना चलो हिस्सा ले लिया। मुझे लगना है उस वक्त जब मैंने 2012 में हिस्सा लिया, मुझे उस वक्त 100% यकीन भी नहीं था कि मेरा इलेक्शन होगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप जी। मुस्लिम हो, हिजाब पहनती हो, क्या पता आपका इलेक्शन नहीं होगा, कि ये जी। सीट को हार भी सकते हैं हम। जी। रिस्क था कि मुस्लिम वुमेन है हिजाब पहनने वाली, तो पता नहीं यहाँ लोग पसंद करेंगे, इसका इलेक्शन होगा या क्या होगा। तो जब मैं ऐसी बातें सुनती थी ना, मुझे डिटर्मिनेशन आती थी। मैं जी। सोचती थी कि क्यों नहीं, कि एक मुस्लिम वुमन भी हो, स्कॉटिश भी हो, हिजाब भी पहन रही हो, तो क्यों नहीं इलेक्शन जीत सकती। तो मुझे डिटर्मिनेशन था कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, ये दिखाना है कि मैं भी कर कर सकती हूँ, सकते। और जी। लोग जी। मेरी तरफ से जो वुमेन है वो कर सकती हैं। कर सकते हैं। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्शन उस वक्त जीत लिया। 2012 में मेरा पहला इलेक्शन हुआ था ग्लासगो सिटी काउंसिल। तो फिर जी। मुझे उस वक्त मेला की मैं चेयर भी थी, एजुकेशन की कमेटी की भी मुझे चेयर बनाया गया था। तो जी। मैंने काफी कमिटीज मैंने चेयर की हैं। फिर ये मेरी स्टोरी है। 2017 में मैंने अच्छा। फिर इलेक्शन खड़ी हुई। हाँ जी। जी। तो ये फरमाइएगा सीरियस तरीके से बात कि जब आप चूंकि यहाँ पर अक्सर खवातीन जो है वो बहुत भागती हैं, नहीं आती फील्ड में। ये जब आप आई, आपको कौन कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, या बहुत इजी सफर रहा आपके लिए? नहीं, सफर इजी नहीं था, सफर मुश्किल था। तो मुझे यकीन भी नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, मैंने यहाँ जॉब भी की, रिसर्च भी किया। तो बैरियर्स तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सियासत में बैरियर्स है वो बहुत टफ है। बहुत टफ बैरियर्स है। बहुत बातें होती है, बहुत बातें सुननी होती है, बहुत नेगेटिविटी भी आती है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं हमारी अपनी कम्युनिटी में भी कह रहे थे कि ये वुमन को आना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव थे, कुछ लोग थे कि कह रहे थे कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है और नॉन डाइवर्स कम्युनिटी वाले कह रहे थे कि ये सीट हार ना जाए। तो बैरियर्स थे, कुछ कमेंट्स जो थे वो रेसिस्ट भी थे, कुछ कमेंट्स इस्लामोफोबिक भी थे। जी। लेकिन वो टाइम मैंने देखा है, वो मुश्किल टाइम भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं, मेरे कंस्टिट्यूएंट जो है उनकी सपोर्ट, उनकी दुआएं, माँ बाप की दुआएं और फैमिली की सपोर्ट के साथ मैं आज भी इलेक्टेड हूँ। तो नया इलेक्शन भी फाइट कर रही हूँ। जी। वो पिछले नाज़रीन, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जिस तरह की पहली ऐसी खातून है, पाकिस्तानी खातून जो हिजाब भी लेती हैं, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा और एक मिसाल बनी ऐसी खवातीन के लिए जो घर में बैठी रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। उनको भी चाहिए पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। जैसे ये लेबर में है, लेबर ज्वाइन करें, और भी कोई है उसको ज्वाइन करें, ताकि घर से बाहर निकलें तो एक दुनियादारी का पता। अक्सर हमारी खवातीन जो खासकर जो पाकिस्तान से शादी करके आती हैं, वो खवातीन बेचारी घर में बैठी रहती हैं, वो कम नहीं करती हैं। अच्छा,
एक बड़ी ऑनर की बात है कि आप कह सकते हैं श्रेया सिद्दीकी साहबा लेबर से हमारी काउंसलर, हमारी बहन काउंसलर है, और किसी को भी कोई मसला होता है तो वो प्रेफर करता है कि जो आपके पास है हमारी जुबान में मोर कंफर्टेबली बात कर सकता है आपके साथ जाके। आप के पास किस किस्म के लोग जो मसाइल हैं वो लेके आते हैं, जिस तरह कि आप पिछले 10 साल से जो एज ए काउंसलर किसी भी बैठी हैं, आप सर्जरी भी करती हैं बकायदा, लोग आपके पास मसाइल लेके आते भी हैं, खासकर जो हमारे एशियन लोग हैं किस किस्म के मसाइल आपके पास लेकर आते तो हमारी कम्युनिटी के मसाइल लेके आती है। कुछ होता है कि जैसे मुझे नर्सरी में प्लेस चाहिए, प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए प्लेस चाहिए, सेकेंडरी स्कूल में प्लेस चाहिए। कुछ ऐसे मसले भी थे जहाँ पे स्कूल में उर्दू का कंसर्न था कि उर्दू की लैंग्वेज डिमिनिश हो रही थी, कि उसके लिए मैंने अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया कि उर्दू की लैंग्वेज जो है अपने कॉलिग्स के साथ सपोर्ट किया, कि अपनी आवाज उठाई सिटी काउंसिल में कि जो उर्दू की लैंग्वेज है इसको रिटेन करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरह की, और कुछ ऐसे भी मसले होते हैं जैसे लेडीज कहती हैं कि हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं काउंसलर हूँ गवन हिल, गॉर्बल्स, स्ट्रकपंगो ईस्ट की। तो गवन हिल में एक नेबरहुड सेंटर है। तो पैंडेमिक में वो नेबरहुड सेंटर जो वो बंद था क्योंकि कोविड की वजह से, लाइब्रेरी भी बंद थी। तो जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ईज होनी शुरू हुई, तो फिर उस वक्त हमें पता चला कि क्या ये भी हो सकता है कि ये कम्युनिटी सेंटर खुले ना, हैं? और जी। ये लाइब्रेरी भी खुले ना। क्योंकि ग्लासगो में कुछ कम्युनिटी सेंटर्स और कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो तो उसको टाइम लगा खुलने को, और कुछ ऐसी भी हैं कम्युनिटी सेंटर्स जो खुले भी नहीं है। तो जी। कैंपेन शुरू हो रहे हैं कि उसको जरूर खोलना चाहिए। और मेरे पास जो है ना वुमेन्स आई, मुझे ना वुमेन फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स ने कहा, बीएमई कम्युनिटी और नॉन बीएमई कम्युनिटी ने कहा कि ये जो सेंटर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम जाती हैं और हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, हेल्थ एंड वेलबीइंग क्लासेस होती हैं, मुझे ईमेल्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस आने शुरू हो गए, कॉल्स आने शुरू हो गए। फिर मैंने ना अपना काउंसिल में कहा कि ये जो सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे गूगल करेगा, आप देखोगे ग्लासगो टाइम्स में भी मेरा आया है कि श्रिया ने कहा है काउंसिल में कि ये नेबरहुड सेंटर जरूर खुलना चाहिए। तो हमारी बहनों की सिस्टर्स के साथ मैंने मिलके फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स मैंने सपोर्ट की, मैंने कैंपेन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर जो है ना हमने बंद होने नहीं दिया। गवन हिल का जो नेबरहुड सेंटर है वो खुल गया और लाइब्रेरी भी खुली है। तो इस तरह की मुझे मेरे पास आते हैं कंप्लेंट्स। दूसरे जो कंप्लेंट्स आते हैं वो क्लेंजिंग के भी आते हैं कि या 2 3 4 साल हो गए हैं कि क्लेंजिंग की भी कंप्लेंट काफी आ रही हैं। जी। और आप देखेंगे कि एसएनपी की हुकूमत चल रही है ग्लासगो सिटी काउंसिल में। जी। तो इनके जो क्लेंजिंग का प्लान है, हम लेबर काउंसलर्स ने कहा है कि यहाँ पे ना फंडिंग आनी चाहिए कि जी। क्लेंजिंग के लिए। हमारा प्रपोजल था पिछले जो बजट में कि 430 जॉब्स क्लेंजिंग के क्रिएट किए जाएं, कि यहाँ जी। जो मिस्ड बिन कलेक्शन होता है वो भी रुक जाए। जो लोग कहते हैं कि हमारे बिन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसके लिए भी ये सोल्यूशन होना था। तो इस तरह की कंप्लेंट भी आती है। और हाउसिंग के लोग कहते हैं कि हमारे घर जो है ना वो छोटे हैं, माशाल्लाह फैमिली बड़ी हो गई है, तो ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। तो ये जो फंडिंग आती है ना फ्लैट्स वगैरह की और बड़े हाउसेस बनाने की, ये आती है स्कॉटिश गवर्नमेंट से। तो मैं जी। मीटिंग में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये भी एसएनपी की हुकूमत है। तो हम कहते हैं हर वक्त कि प्लीज इसको ना बड़े घर बनाने चाहिए, जी। जो घर बड़े होने चाहिए। तो इसके बारे में भी हमारी होती है कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ आपसे इंटरव्यू करते हुए, मैं सरप्राइज भी हूँ कि आपने जिस तरह बताया कि ब्रिटिश बॉर्न है, हाँ जी। मगर आपकी जो बातें उर्दू में जिस तरह आप इतनी फ्लुएंटली बोल रही हैं, इन्फ्लुएंट है आपका इतना कि ऐसे ही लगता है जैसे आप पाकिस्तान से पढ़ के आई हैं, कि आपने कोई बकायदा कोई उर्दू की क्लास ली है कि ऐसे ही आ गया, कैसे ही इतना आ गया? ये ना माँ बाप के काम है टू बी ऑनेस्ट। मैंने ना अल फरकान जो मस्जिद है ना वहां जी। पे हम जाते थे क्लासेस, उर्दू की क्लासेस और अरबी की क्लासेस, कुरान पाक की क्लासेस। तो मम डैड ने फोकस बहुत किया था कि लैंग्वेज होनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए। इंग्लिश तो हमने स्कूल्स में लर्न नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमें
नहीं मालूम था कि इसका क्या फायदा होगा। तो अब ये है कि मैं जब से मैं इलेक्टेड हुई हूँ ना, तो चलो पाकिस्तान आना जाना होता है तो हम बोल लेते हैं फैमिली के साथ। मेरी मम की फैमिली जो है ना वो कराची से है, तो अच्छा। ये तो डैड की फैमिली लाहौर की तरफ से है, तो वो फैमिली के साथ तो बोल ही लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है मेरे साथ, मेरी जो जो वार्ड है वो मोस्ट डाइवर्स वार्ड है स्कॉटलैंड में। ओवर 50 लैंग्वेजेस स्पीक की जाती है। तो मैं अब शुक्र करती हूँ कि चलो 2-3 लैंग्वेजेस तो मैं स्पीक कर लेती हूँ कि जब लेडीज मेरे पास आती हैं तो कम्युनिकेशन का बारियर नहीं होता, तो इसका ये फायदा है। बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा जी। ये आई थिंक लैंग्वेज आप जिस तरह आपने बताया कि ऐसे लैंग्वेज का बड़ा मसला होता है। अक्सर हाँ हमारे जो जी। बच्चे हैं ना वो मैंने घर में कहा बच्चों से आप इंग्लिश बाहर में, घर में उर्दू बोले। बड़ी प्यारी पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। जैसे मैं हाँ आपके जी। साथ पंजाबी में फोरम कर सकते, पंजाबी भी कर सकते हैं फोरम करने लाल। हाँ जी, थोड़ी मैं काफी पंजाबी। नहीं है पंजाबी के पीछे बोलना नहीं है मैं। हाँ जी। तो पंजाबी अच्छा, का आगे पंजाबी का, ज्यादा ही बोलते हैं हम। पंजाबी तो कुछ अपना ही मजा बोलने का होता है, वो बहुत हाँ अपना जी बोलता हाँ है जी हाँ जी। जो गल वैसे सही है ਤੁਹਾਡੀ। हाथ के जरिए। अच्छा, हाँ जी। सदीक साहब तुसी ये दसो, आप ये बताएं कि जिस मेहनत से जिस तरह आपने ये अभी ये मुकाम हासिल किया, अब आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो, पहले तो आपको पता वो हालात नहीं है। अब आने वाली जनरेशन बहुत ही एग्रेसिवली आ रही है अंदर, इस पॉलिटिक्स के अंदर आ रही है। आप क्या एडवाइस करेंगे अपनी जो एक्सपीरियंस को नजर रखते हुए, जो आपके अंदर एक एक खास किस्म की, यानी कि बात करने का आपका अंदाज है, जो जिस तरह के कई लोग आते हैं वो अग्रेसिवली बात करते हैं, उनका वे ऑफ टॉक डिफरेंट होता है। कई लोगों के कई लोग इनके बात कर आपका ये बात करने का स्टाइल, अगर आप पर रिक्वेस्ट भी कर रही है लगे जैसे आप हुक्म कर रही हैं, कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपके साथ। तो अगर ये वे ऑफ टॉक होता है, तो आप किससे एडवाइस करेंगे लोगों को, जिस तरह आपके ज्यादा काफी एक अच्छा वे ऑफ टॉक है आपका, बोलने का स्टाइल है, किस तरह लोगों को, जो न्यू आने वाली जनरेशन जो है पॉलिटिक्स में है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस किस्म का बिहेव हो और कैसे इसमें पॉलिटिक्स में इंटर हो। और ये नहीं कि रातों रात आप उठे सुबह के मैं कौंसलर बन जाना, ये सारे कौंसलर नहीं बन रहे। कई लोग देखे हो सवेरे सुबह उठते भी उठते हैं कहीं ऐसी कौंसलर बन जाना। तो वो काउंसलर बनने के लिए आपकी शक्ल देख के, पहले आपकी एक बैकग्राउंड है, आपकी की हम्म। मेहनत है, हाँ आपकी जी। एक तालीम है, उसके बाद जाके आप इस फील्ड में आई हैं। फिर आपने एक फील्ड में होमवर्क किया है, फिर एक वक्त आया कि आप काउंसलर बन गई, फिर वो लगातार पिछले 10 साल से माशाल्लाह चलते रहे। इसके थोड़ा सा ना की पॉइंट बताएं लोगों को, इसके एंटर होने से लेकर यहाँ तक आने तक कैसे कैसे आपको एडवाइस करेंगे, ताकि जो आने वाले हमारे न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो कुछ आपसे सीख सके। हाँ जी। पॉलिटिक्स जो है ना बहुत टफ एनवायरनमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। छोटा सा भी कोई काम गलत हो जाए तो यहाँ के जो लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और यहाँ के जो पेपर्स हैं, जो मीडिया है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो पाकिस्तान की सियासत है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ जो फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड की हूँ, ठीक है, मुझे 20 साल हो गए हैं मैंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। तो मुझे टाइम लगता है इसमें, जरूर टाइम लगता है। तो 10 साल बाद, हाँ जी, 20 साल का जिक्र किया, तो इसमें 10 साल आपने स्ट्रगल की, फिर आई आप। ये नहीं कि दस रात साल को तो सोई नहीं। थी, सुबह उठे हैं तो जी मैं काउंसलर बन जाऊं। जी। नहीं नहीं, और टू बी ऑनेस्ट 20 साल। मेरा मुझे जब लोग पूछते हैं ना कि आपका प्रोग्राम था, तो मैं यही कहती हूँ मेरा प्रोग्राम नहीं था। अगर मेरा प्रोग्राम सियासत का होता तो मैं इतने साल, मैं साइंटिस्ट हूँ ना, तो मुझे क्लाइमेट का भी मुझे इंटरेस्ट है, ग्रीन जी। पॉलिसीज का भी मुझे इंटरेस्ट है। मैंने जी। एजुकेशन का भी मास्टर पोस्ट ग्रेड किया है, मुझे एजुकेशन के पॉलिसीज का भी इंटरेस्ट है। ठीक है जी। ना। मैं केमिस्ट्री मेरी बैकग्राउंड है, तो मुझे साइंस का भी इंटरेस्ट है। तो मैं अपने बैकग्राउंड को, अपना एक्सपीरियंस, और मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया और मुझे जी। उसकी भी एक्सपीरियंस है, उसका भी इंटरेस्ट है। तो मैं वो एक्सपीरियंस, उसका इंटरेस्ट और नॉलेज लेके आती हूँ इनटू द काउंसिल। जी। तो मैं यही कहूंगी कि टाइम लगता है, पेशेंस के साथ एक्सपीरियंस लें, शैडो करें। जो ऑलरेडी कोई इलेक्टेड हो, जिस तरह कोई एमएसपी, काउंसलर या एमपी, उसको शैडो करें, लर्न करें कि स्ट्रक्चर्स क्या है। और यहाँ के लॉज बहुत है, फॉर एग्जांपल यहाँ की जो लॉज, आप किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करेंगे तो डेफामेशन की भी लॉ है। तो यू जी। प्लीज आप मैं तो चाहती हूँ कि लोग जरूर आए सियासत में। अपना जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो वो साथ, उतना ही बेहतर जी।
आप आपकी आवाज को फोन आ गया उसमें, आपका आवाज नहीं अभी आई। फोन आया था, मैंने भी उसको डिक्लाइन किया है। हाँ, बस डिक्लाइन, जितने फोन आए सबको डिक्लाइन करे आप। ऐसे ही कर अच्छा, रही है। और ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरह आपने अभी डिटेल में थोड़ी सी बताई कि जो नए आने वाले हमारे बच्चे हैं, वो इस अगर इस फील्ड में आते हैं तो कैसे हैं, ये एक हार्ड वर्क है। और जिस तरह के भी श्रेयस तरीके से आपने फरमाया कि 10 साल उन्होंने मेहनत की, उसके बाद वो काउंसलर इलेक्ट हुए, उसके बाद माशाल्लाह 10 साल से काउंसलर भी हैं। तो ये जो दिन रात मेहनत करके फिर इस मुकाम पर पहुंची, थोड़ा हाँ। सा ये बताएं कि आप अपनी स्टडी के बारे से बताएं कि आपने कौन कौन सी जो है जो स्टडी आपने स्कूल से लेकर यहाँ तक कौन कौन सी स्टडी की हुई है। और सम टाइम जो लोग तालीम कम होती है अगर इस फील्ड में आ जाते हैं तो वहाँ आपको यहाँ पर काफी मसला होता है, आगे जाके वो उनको पास करना पड़ता है, कोई ना कोई सिस्टम आप गो थ्रू नहीं होते, उनके लिए भी स्ट्रगल होती है। तो हम्म। आपने अपने एजुकेशन के बारे में जरा बताएं कि आप कहाँ एजुकेशन शुरू की और कहाँ तक आप की एजुकेशन। हाँ जी। तो मैंने केमिस्ट्री की डिग्री ऑनर्स के साथ की। उसके जी बाद मैंने मास्टर्स विथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जी स्ट्राथमोर यूनिवर्सिटी से किया। फिर जी मैंने केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया। फिर मैंने पीएचडी की। मेरी जो पीएचडी है वो भी स्ट्राथक्लाई यूनिवर्सिटी से है। और ये जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है ना, जिसने ये वैक्सीन बनाई है, इन्होंने जी। मुझे स्पॉन्सर किया था पीएचडी करने के लिए। अच्छा। तो उस कंपनी के साथ मैं फिर वहां जाती भी थी। जब मैं रिसर्च करती थी, प्रेजेंटेशन भी वहां करती थी। अच्छा। तो मैंने ये मेरा बैकग्राउंड है। उसके बाद जब मैंने टीचिंग शुरू की, मैंने टीचिंग क्वालिफिकेशन इन फर्दर एजुकेशन किया। जी तो इसके जी साथ मेरा था कि जब मैं काउंसिल में गई, जब मैं एजुकेशन कमेटी में थी, मुझे उसका जो लैंग्वेज था, उसका स्ट्रक्चर और जो पॉलिसी मैंने एक्सपीरियंस किए हुए थे। जी मेरा एक लिव्ड एक्सपीरियंस है कि मैंने टीचिंग की हुई है। तो मेरा जी एक्सपीरियंस था तो मैं कह सकती थी कि मेरे एक्सपीरियंस में ये क्लासरूम में कैसे चलता है, और जी टीचिंग का पर्सपेक्टिव भी मैं दे सकी थी। और दूसरी बात है, मैं जो साइंटिस्ट भी हूँ। जब आजकल आपने सुना होगा कि ग्रीन एजेंडा बहुत बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि प्लानिट को सेव करना। तो मैं साइंटिस्ट हूँ। तो मुझे जिस तरह ये जो पॉलिसीज है, आइडिया जो है, मैं उसमें भी अच्छी तरह हिस्सा ले सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है। तो मैं साइंस और एजुकेशन और टीचिंग साथ लेके आती हूँ सिटी काउंसिल में। और उसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी से मिलना, ऑल कम्युनिटी से मिलना, मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी, मैं बहुत फख्र करती हूँ कि ओवर 50 लैंग्वेजेस स्पीक किए जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ लोगों को, कोई रोमा के बैकग्राउंड, कोई पाकिस्तानी, कोई फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, इटली। तो बहुत जबरदस्त वहाँ लैंग्वेजेस, फूड, कल्चर। तो अच्छा अच्छा महसूस होता है, इंसान ऐसा लगता है जैसे अब्रॉड गया है कुछ हद तक। जी। आपकी बहुत ज्यादा मुलाकातें मुझे मुख्तलिफ है कम्युनिटी उन्हीं से ज्यादा हाँ होती जी, हाँ जी, हाँ जी। है। ये एजुकेशन का जो, अच्छा, जितने ज्यादा लोग एजुकेशन, जिस तरह आपने कितनी सारी डिग्री इतना सारा काम किया, इन सारे कामों के बावजूद आपने ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को क्यों ज्वाइन किया? ये क्या इसमें आपको लगा कि इतनी, जिस तरह आपने साइंटिस्ट का बताया, आप एजुकेशन का बताया, इतने सारे फील्ड आपके सामने थे, अभी आप बीए बीए के वक्त सेम टाइम वो भी कर रही है, साथ ये भी कर रही है, दो जॉब्स कर रही है, तीन कर रही है, बीए बीए की कर रही मैं ना पहले तो फुल टाइम जॉब कर रही थी। जब है। इलेक्शन हुई, मुझे बहुत जल्दी महसूस हुआ कि मैं ना फुल टाइम जॉब नहीं साथ कर सकती, क्योंकि मेरी जो वार्ड है ना, वो बहुत, उसमें बहुत मसले मसाइल है। अगर जी मैंने इंसानियत को सर्व करना है और मैंने काम करना है कम्युनिटी के लिए, ऑल कम्युनिटीज के लिए, तो फिर मुझे ना जॉब नहीं मैं साथ कर सकती। फिर मैंने सैक्रिफाइस किया। मैं ये भी कहूंगी कि जो इंसान जो सियासत में आता है, सियासत एक सैक्रिफाइस भी होती है। जी जब आपने कम्युनिटी के लिए काम करना हो या कुछ सोसाइटी के लिए इम्प्रूवमेंट करनी हो, आप कुछ हद तक सैक्रिफाइस करके आते हैं कि आप ह्यूमैनिटी को बेटरमेंट के लिए करने के लिए। तो क्या कहते हैं, मैंने ना काफी आप कह सकते हैं सैक्रिफाइस भी किया। अब मैं कुछ पार्ट टाइम काम करती हूँ, क्योंकि पता है सियासत अनस्टेबल होती है। तो अपना एक्सपीरियंस भी साथ रखी हूँ, लेकिन बहुत पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। वो फुल अच्छा, टाइम अभी जो था वो मैंने। अच्छा हाँ अभी जी, पार्ट टाइम काम कर रही हैं आप? पार्ट टाइम। क्या काम कर रही हैं? तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ जी का जो इंटरनेशनल कॉलेज है, मैं वहाँ पे केमिस्ट्री कुछ क्लासेस लेती हूँ। और जी जो उनका पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है ना, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी सुपरविजन करती हूँ पार्ट टाइम।
अच्छा, वाह, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा जी। ये चीजें हमने जिस तरह माशाल्लाह कर रही हैं, ये बहुत जबरदस्त कर रही हैं। अच्छा, जैसे कि सब आमतौर पे जो हमारी जो खवातीन हैं, जिस तरह की पाकिस्तान से शादी करवा के आती हैं, ये लड़के शादी करवा के आते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर खासकर आपके पास आते होंगे होसन स्कीम के लिए कि हमें घर ले दें। आपके पास हमारी एशियन लोग, खवातीन, ये लोग आते हैं कि घर का इंतजाम कर दें, और आप क्या इस किस्म का आप इंतजाम कर पाती हैं उनके लिए? हाँ जी। कितनी तो हेल्पफुल साबित होती हैं? तो लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें ना घर चाहिए, कि घर की स्पेस, बच्चे माशाल्लाह बढ़ गए हैं या ज्यादा फैमिली हो गई है, तो हम यही कहते हैं कि प्लीज आप ना अप्लाई करें, लोकल जो हाउसिंग एसोसिएशन है वहां पे अप्लाई करें। ठीक है ना, तो वो लिस्ट पे लगा देती है, पॉइंट सिस्टम होता है। जी। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उनको ना 7 सपोर्टिंग लेटर लिख देती हूँ। अगर कोई मेरे पास आए थे कि देखो मेरे घर पे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 बेडरूम है, तो इस कंट्री के लॉज और स्टैंडर्ड होते हैं कि कितने बच्चे होंगे, कितने एडल्ट्स घर में रह सकते हैं, उसके जी। मुताबिक फिर हम लेटर लिख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो हाउसिंग एसोसिएशन को कह सकते हैं कि प्लीज आप ना देखिए इस घर में ओवर क्राउडिंग है, आप इनको, इनका सिचुएशन को प्लीज देखें और इनको सपोर्ट करें मकान दे दिलवाने के लिए। तो मैं यही बता रही थी कि यहाँ पे ना जो हाउसिंग का बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, तो लोगों को क्या कहते हैं, हाउसिंग एसोसिएशन में राब्ता रखना और अप्लाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। नाज़रीन, अक्सर लोग, मैंने देखा है कि जब किसी मसले में फंस जाते हैं तो परेशान, तो फिर अपने काउंसलर के पास जाते हैं। ये बेस्ट वे है। अगर आपको कुछ तकलीफ है, आपको पास घर नहीं है, कोई और ऐसा मसला घर में है, तो आप अपने लोकल काउंसलर से रब्ता करें, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। मुझे याद, आपसे एक वाकया शेयर करूं कि मेरे हाँ साथ मेरे जी। पास एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी कि मेरा इमिग्रेशन में काम है, तो वो आप मेरी हेल्प करें। तो मैं उनको एक एमएसपी उनके पास ले गया, शोना रोबसन, वो डंडी में। उनके पास लेकर मैंने कहा ये इनका मसला इस तरह करके, तो इनका जो 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, उनका अभी तक कागज जमा कराए हुए हैं, तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा जी मुझे टाइम दें एक दिन का, तो मैं आपको चेक करके बताऊं। उन्होंने फोन किया, उनके एक बंदे ने, जिसने भी, उन्होंने बताया कि जी हमने तो वीजा लगा के 3 महीने पहले के भेज दिया हुआ है, हमारा तो वीजा लगा हुआ है। तो बाद में वेरिफिकेशन के बाद ये पता चला कि वो जो बंदा था ना हमारा पाकिस्तानी, उसने एक बंगाली इमिग्रेशन किया था, वो पासपोर्ट उसके पास आ गए थे, उसके एड्रेस अच्छा। पे। वो अपना रख के बैठा हुआ था क्योंकि इसने फीस नहीं दी थी। अच्छा। इसलिए तो मैंने कहा भाई, ये जो है ना एमपी हुए या कांस्टेबल हुए, ये आप वेरी बेनिफिशियल होते हैं। जब कोई आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो ये इनके एमएसपी के लिए स्पेशल इमिग्रेशन में भी हॉटलाइन होती है, वो उनको जवाब देती है अगर कोई किसी का केस फंसा हो या कोई है। हाँ जी। और बाकी भी इलाज कोई मसला हो तो आप जो है मोहतरमा हमारी बहन, इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास प्रोग्राम के 2 मिनट बचे हैं। मैं चाहता हूँ इन 2 मिनट के जो आपके इसको फायदा उठाते हुए कि अभी आपने टाइम दिया, जिस तरह आपने आधा घंटा टाइम दिया है, ये बताएं कि आप प्रोग्राम के आखिर में, ये रमजान मुबारक है का महीना है, तो अक्सर लोग जो नाराज भी एक दूसरे से होते हैं, कई तलखियां भी होती हैं, इस महीने में चाहिए कि सब लोग मिलकर एक अच्छा और मुराबत रखें, किसी को गलती भी माफ करें। एक जिंदगी बड़ी स्मार्ट सी है। आप मैसेज दें इस मौके पर, आप क्या मैसेज देंगे कौम को? जी भाई, ये बहुत बरकत वाला महीना है। ये महीना एक बार आता है साल में। तो जी। ये हमारे लिए एक एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो पिछले, देखो हम इंसान है, इंसान, हर इंसान गलती करता है। जी। ये हमारा एक महीना है कि हम माफी भी कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी अच्छी तरह मिले, जिसके साथ हमारी कोई लड़ाई हो या कोई इंसान हो जाता है लाइफ में कि कभी जी। किसी के साथ इंसान कहता है मैंने अब कितने महीने हो गए बात नहीं की, सुलह जी। करें, फैमिली से प्यार मोहब्बत से मिले, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ मिले फैमिलीज को। देखो 2 साल हम कोविड के गुजरे, इतने मुश्किल गुजरे हैं कि हम बैठे कह रहे थे कि अल्लाह वो इतना अच्छा टाइम था जब हम मिलते थे, हम इकट्ठे अफ्तारी करते थे, हम नमाज पढ़ने जाते थे, और ये टाइम अल्लाह ने फिर हमें दिया है। फिर दिया। इसको हम एंजॉय भी करें, फैमिली फ्रेंड से भी मिले, दुआएं भी करें, एक दूसरे के अच्छी बुरी वक्त में काम भी आए। और देखो एक एक दूसरे को अनॉय करना, हर्ट करना, ये तो बहुत
ये बहुत आसान होता है। लेकिन जी अपने आप को कंट्रोल करना और सोचना कि देखो मैं ये बात कहूंगी, मुझे गुस्सा तो आया है, लेकिन जी अब मैं ना करूं इस बात को। तो कभी कभी ना सबर करके सोच के इंसान ना, ये मेरे लिए, मैं भी कह रही हूँ हम सब के लिए कि अब जी ये हमारा ट्रेनिंग का महीना है हमारे लिए, कि हम अपनी अपनी क्या कहते हैं अच्छे काम करें, अपना बिल्डअप करें, हमारी जो अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी में भी, यहाँ दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारे और आखिरत जी भी अपना बनाए। जी। चनादिन, जिस तरह की अभी ये मैसेज दिया हमारी काउंसलर, हमारी बहन श्रेया सिद्दीकी साहबा ने, नाज़रीन एक तो प्रोग्राम के आखिर में मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, इन्होंने टाइम दिया। दूसरा नाज़रीन, जाते हुए मैं भी एक मैसेज छोड़ता हूँ कि अगर कोई घर में कोई परेशान है, आपकी वाइफ परेशान है, तो आप परेशान है, बच्चे हॉलीडे पे जरूर जाएं। जो टेंशन लोगों को होती है ना, मैंने एक दो मेरी लाइफ प्रोग्राम में किसी ने कहा जी मेरी वाइफ बड़ी परेशान रहती है, मैंने कहा पाकिस्तान भेजो। यार जो एक बच्ची शादी करके यहाँ पर आई है, अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के आपके पास आ गई है, और आप सुबह से शाम पे काम पे जाते हैं और शाम को आके फोन के ऊपर लगे रहते हैं। तो आखिर वो भी इंसान है, तो उसको अगर हॉलीडे पे जाएगी तो उसका भी साथ मन लगेगा। उसने हॉलीडे में भेजा, तो बाद में उस लड़की का मुझे मैसेज आया मैसेंजर के ऊपर के भाईजान, वो आपने मशवरा दिया था ना, तो वो उन्होंने माना, मुझे भेजा, तो मैं बड़ी हैप्पी हूँ। अल्लाह का। हॉलीडे जो है ना, हॉलीडे इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी जिंदगी में। बच्चे अगर पाकिस्तान से शादी की है, अपनी मिसेज को पाकिस्तान लेके जाएं, ईद पाकिस्तान में करें। और इंशाल्लाह अब हम इलेक्शन के बाद जब दोबारा इलेक्ट होके आएंगे, आपकी तो दुआएं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह फिर हम प्रोग्राम करेंगे, फिर इनसे बातें करेंगे। और नाज़रीन, काउंसलर में जो है ग्लासगो के अंदर, अगर किसी को कोई इनसे कोई सवाल है, कोई काम है, कोई हेल्प है, कोई मशवरा लेना है, वेरी एजुकेटेड, डाउन टू अर्थ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इनके मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे नंबर ले सकते हैं। ये हमारे लिए फख्र है, पाकिस्तान के लिए फख्र है। हमें खुशी होती है जब इलेक्शन में हमारी इस तरह की बहनें आती हैं आगे। तो हमारा ये एक किस्म का समझे कि हम कौंसिल में बैठे हुए हैं, हमारी कोई आवाज बैठी हुई है। मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगा, अल्लाह ने के बाद। शुक्रिया भाई।